देखिए अनामिका, ये सब सवाल हम कह सकते हैं काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बीच सबसे अहम सवाल ये है कि चुनाव, देश में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो जो महागठबंधन बनाने की कवायद चल रही थी, जो फॉर्मूला तैयार किया गया था 7-4-2-1 का, उस फॉर्मूले पर अभी तक फाइनल मुहर नहीं लगी है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष है शिबू सोरेन, उनका ये ऑफिशियल बयान था कि महागठबंधन की सिर्फ बातें हो रही है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। क्या कुछ होने जा रहा है महागठबंधन में? क्या तस्वीर में अभी तक जो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो साफ नहीं हुई है? ऐसे कई सवाल है जो महागठबंधन को लेकर के लगातार पूछे जा रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियों से, और क्योंकि इस महागठबंधन में जेवीएम एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और इन तमाम सवालों के जवाब हम सीधे लेंगे जेवीएम के जो अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी से। बाबूलाल जी, पहला अहम सवाल यही है, देश में आम चुनावों की घोषणा हो चुकी है, एनडीए ने झारखंड की अगर हम बात करें तो 13-1 का फॉर्मूला तय कर दिया, आजसू के साथ तालमेल कर लिया। आपने 7-4-2-1 का फॉर्मूला तो तय किया, लेकिन शिबू सोरेन ने यह बयान दे दिया कि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं है। मामला कहां फंसा हुआ है, क्या चल रहा है महागठबंधन में? नहीं, बातें चल रही है सैद्धांतिक रूप से, तो जो सहमति हुई है सबके ध्यान में बातें हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप देना या अंतिम रूप देना वो थोड़ी सी बाकी है। तो हमें लगता है वो सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हम लोग कर लेंगे। आज तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि बातें चल रही है। जो चुनाव होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, पार्टी भी चाहती है अधिक से अधिक सीटों चुनाव लड़ें, तो हर पार्टी को अपने अपने दल के कार्यकर्ताओं को थोड़ा मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ हो जाएगा। तो ये क्योंकि तारीख को लेकर के तो आप कह रहे हैं कि जल्द ही ये मामला सुलझ जाएगा, लेकिन पेच जो है जो सीटों को लेकर के देखने को मिला, जो पिछले बार मामला जो कह सकते हैं कि जो सामने आया कि गोड्डा की सीट को लेकर के फंसा, इसके अलावा आरजेडी ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। गोड्डा पर कांग्रेस के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो ये सीट आपके लिए छोड़ सकती है, और जिस तरह से आपने कहा था कि कोडरमा सीट भी मैं छोड़ सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या अभी क्या स्थिति है गोड्डा को लेकर? नहीं, मैंने गुड्डा ही नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि सभी 14 सीटों के बारे में जब हम मिलकर के लड़ेंगे, गठबंधन करके लड़ेंगे, तो हम सब लोग ये तय कर, हमारा शुरू से ही सोच रहा है कि भाई एक एक सीट हम कैसे जीते, उसके बारे में हमें विचार कर लेनी चाहिए, और उस पर चल रहा है मंथन। उसमें चाहे गुड्डा हो या हमने कहा कि 14 लोकसभा सीटों के बारे में ही चल रहा है, और जल्द ही सब कुछ आ जाएगा। लेकिन गोड्डा पर कांग्रेस का एक बड़ा खेमा जो है वो काफी नाराज दिख रहा है। वो बार बार आप पर अल्पसंख्यक समुदाय का अवहेलना करने का आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि कांग्रेस आसानी से वो सीट निकाल सकती है, लेकिन बाबूलाल जी अड़े हुए हैं। नहीं, मैं ये कहूंगा कि हमने तो बार बार कहते हैं कि भाई जब गठबंधन होता है तो थोड़ी इस प्रकार की बातें होती ही है, क्योंकि हर दल के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनकी अपनी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, स्वाभाविक है, कोई इसमें से गलत भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सब कुछ बातचीत करके मामला को हम सब लोग सुलझा लेंगे। रही बात माइनॉरिटीज की, तो मैंने बार बार कहा है कि भाई अगर आप देखें झारखंड में, तो हमने खुद माइनॉरिटी के लिए काफी कुछ लड़ाई लड़ी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि इंतजार अली को जब पुलिस ने उसको पकड़ा और उनको आतंकवादी घोषित किया था, अखबार में बड़ी बड़ी खबरें छपी, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। फिर हम लोगों ने सारे तथ्यों को निकाला, विधानसभा में, सड़कों पर धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ, और फिर उसको हम लोगों ने मुक्त किया। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार की लड़ाई हम लोगों ने काफी लड़ी है, और जहां कहीं भी मॉब लिंचिंग हुआ तो वहां भी आपने देखा होगा कि अगर सबसे पहले झारखंड विकास मोर्चा, बाबूलाल मरांडी तो पहुंचे वहां पर और हमने लोगों को साथ दिया। तो इसलिए ये कहना, और फिर पार्टी बनने के बाद अगर आप देखें 9 और 14 में लोकसभा चुनाव 2 हुआ, दोनों लोकसभा चुनाव में हमने माइनॉरिटी को चुनाव लड़ाया। डॉक्टर सबा अहमद को गिरिडीह से लड़ाए थे पहला चुनाव में, और यहां से हाजी अख्तर अंसारी जी थे, वो रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाए थे 2009 में, और 2014 के चुनाव में गिरिडीह से ही डॉक्टर सबा अहमद जी को चुनाव लड़ाए। फिर विधानसभा में भी पिछले दफे के चुनाव में आप देखेंगे तो कई एक मुस्लिम प्रत्याशियों को हमने चुनाव मैदान में उतारा, चाहे वो हजारीबाग हो, चाहे वो क्या कहते हैं बगोदर हो, टुंडी हो। तो इस प्रकार के हमने कई जगहों पर, फिर महागामा हो,
मधुपुर हो, तो आप देखें कि इस प्रकार की मैंने कहा कई मुस्लिम कैंडिडेट को हम चुनाव मैदान में उतारे। और 2009 में तो जहां मेरा घर है राजधानवा, जहां के हम वोटर हैं, वहां से भी हमने क्या कहते हैं निजाम अंसारी को हमने चुनाव जिताए थे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन हमने कहा कि भाई आज के तारीख में हमें अगर बीजेपी को रोकना है, देश में अमन चैन लाना है, तो उसके लिए हमारा सीट प्रायोरिटी है। भाई कौन कहां से किसको हम जिता सकते हैं आज के परिस्थिति। गोड्डा में आपको लगता है कि प्रदीप यादव जिता तो नहीं, गोड्डा ही नहीं करें, पूरे राज्य की मैं बता रहा हूं। तो हमने कहा कि पूरे राज्य में एक एक सीट के बारे में हमें उम्मीदवार की जो जीत की जहां अधिक संभावना दिखे, तो फिर हमें उस प्रत्याशी को या पार्टी को हमें देना चाहिए। ये हम संख्या पर हमको नहीं मानते। मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल अनामिका, आपने सुना बाबूलाल मरांडी को, इनका साफ कहना है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उस पर पार्टी महागठबंधन पर उस पर विचार करना चाहिए, ना कि अल्पसंख्यक हो या फिर कोई और समुदाय से हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे मनीष, और भी कई सवाल है बाबूलाल मरांडी से, उस पर जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले रुख कर लेते हैं सौरभ का, जो कि कांग्रेस कार्यालय से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मदन के साथ जेएमएम के महासचिव भी मौजूद हैं। उससे पहले हम सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, कांग्रेस कार्यालय पे इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा था कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में तस्वीर बहुत साफ नहीं हो पाई है। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से कल चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियों में एक हलचल है, बात चुनाव को लेकर के शुरू हो चुकी है। और इस वक्त हम रांची के कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में, और हमारे साथ राजेश ठाकुर है, मीडिया प्रभारी। हम सीधे उनसे ही जानना चाहेंगे, सर, जिस तरीके से भाजपा ने 13 और 1 का फॉर्मूला तय कर दिया, कांग्रेस का रुख कब स्पष्ट होगा? महागठबंधन का जो आकार है, जो स्वरूप की जो बातें कर रहे हैं, वो कब तक सामने आ जाएगा? देखिए, रुख स्पष्ट होने लगा है। आपने आज देखा होगा अखबारों में कि झामुमो और कांग्रेस, झामुमो को 1 सीट कांग्रेस ने उड़ीसा में दिया है, और उसी तरह से आज और 1-2 दिन में जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, चूंकि 4 मजबूत दलों का गठबंधन है, निश्चित रूप से सभी दलों के पास उम्मीदवार हैं और सभी दल अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से गठबंधन में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन सभी लोगों ने त्याग करने का मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग और बलिदान का रहा है। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, और कहीं न कहीं हम गठबंधन के साथ। जिस तरीके से हेमंत सोरेन के आवास पे तमाम विपक्षी दलों की एक साथ बैठक हुई थी, और उसके बाद फिर एक लंबा समय बीत गया, तमाम जो विपक्षी नेता है वो एक मंच पर, एक जगह पर आकर के बातचीत अब तक नहीं। देखिए, एक तरह से रणनीति का ये हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आपस में कोई बातचीत के लिए सभी लोग एकजुट हो, सभी लोगों का अलग अलग मुलाकात हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीछे हेमंत सोरेन जी गए थे दिल्ली, फिर उसके बाद बाबूलाल जी गए थे दिल्ली, तो इस तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और लगातार लालू प्रसाद यादव जी से बात हो रही है। कहीं मैं समझता हूं बहुत जल्द सामने आपके पीछे। गोड्डा को लेकर के अब तक रुख स्पष्ट नहीं हो पाया, जिस तरीके से इरफान अंसारी लगातार गोड्डा सीट पर अपने पिता या फिर खुद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, और बाबूलाल मरांडी खुद भी एक तरीके से वहां के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो अब तक कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? देखिए, सवाल गोड्डा का नहीं है, सवाल 14 सीटों में 7 सीटें हमें छोड़नी है। निश्चित रूप से 7 जगह मजबूत उम्मीदवार हैं, और 7 अपनी अपनी दावेदारी करते हैं, और हम ये समझते हैं कि 7 मजबूत उम्मीदवारों को टिकट भी मिलना चाहिए। लेकिन परिस्थितिवश अगर कोई परेशानी आ रही है, तो निश्चित रूप से सभी लोगों को संयम के साथ, देखिए, चलिए देखना ये होगा सौरभ कि आखिर यह संयम काम कब तक करता है, आखिर कब तक संयम के साथ सभी लोग एक साथ आगे आएंगे, संयम के साथ कब तक बयानबाजी लगातार जारी रहेगी, क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के सहयोगी दल जो हैं वो सीटों पर अपने अपने दावे भी ठोक रहे हैं। कौन किसके लिए कितनी कुर्बानी देता है, कौन कितना संयम बरतता है, जैसे राजेश ठाकुर जी कह रहे हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी सीट शेयरिंग पर, ऐसा दावा है महागठबंधन के नेताओं का। और मदन का रुख कर लेते हैं, जिनके साथ जेएमएम के महासचिव इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मदन, हमने सबसे बातचीत कर ली, सभी का ये कहना है, सभी के अपने अपने दावे हैं, चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो जाहिर तौर पर सब अपने अपने दावे करेंगे, लेकिन जेएमएम का क्या स्टैंड है? जिन 4 सीटों को दिए जाने की बात कही जा रही है, जो खबर मिल रही है, क्या उन 4 सीटों से जेएमएम खुश होगी, और कौन कौन सी सीटों की डिमांड है जेएमएम की?
जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे जी, और उनसे हम जानने की कोशिश करें। सर, जिस तरह से कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बीजेपी ने अपना जो आंकड़ा है वो पेश कर दिया है गठबंधन को लेकर, 13-1 का फार्मूला तय कर लिया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो है अभी तक कोई महागठबंधन का स्वरूप सामने नहीं आया। जेएमएम को जो अभी तक बातें सामने आ रही, उसमें 4 सीट मिल रहा है, तो क्या जेएमएम इससे खुश है? देखिए, महागठबंधन का स्वरूप तैयार हो चुका है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द जो पार्टियां हैं गठबंधन में, उनके प्रमुख नेता बैठेंगे और 4-5 दिनों के अंदर ही सीटों की भी घोषणा हो जाएगी और कौन कौन से दल इस गठबंधन में शामिल रहेंगे उन सभी की घोषणा हो जाएगी। क्या लग रहा है, बीजेपी जो आरोप लगा रही है, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर के महागठबंधन का फार्मूला तय नहीं हो रहा है, सभी अपने अपने हितों के लिए जो है सीट के लिए जो है अपनी डिमांड कर रहे हैं, इसलिए ये तय नहीं हो पा रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और जहां तक व्यक्तिगत स्वार्थ की बात है तो भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आना चाहिए कि उन्होंने जो गिरिडीह सीट उनके खाते में थी, उन्होंने आंसू को देने का काम किया। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से क्षेत्रीय पार्टी के साथ में अपना गठबंधन बना करके और आगे का रास्ता प्रशस्त करना चाहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में पूरी तरह से शिकस्त मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ हो जाएगा। चलिए मदन, एक सवाल और ले लीजिए विनोद जी से। एक सवाल मेरा भी है कि क्या गोड्डा सीट को लेकर सहमति बन गई है महागठबंधन में? क्योंकि गोड्डा सीट पर कांग्रेस का अपना दावा था, जेएमएम का अपना दावा है, जेवीएम तो लगातार कह रही थी कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। सभी चीजें स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएंगी। शुरू से लेकर महागठबंधन में जो विवाद गोड्डा सीट को लेकर रहा है, क्या लग रहा है उस पर सहमति बन चुकी है? नहीं, कोई विवाद नहीं है, लेकिन एक बात है कि हर पार्टी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उससे भी हम लोगों को वाकिफ होना चाहिए। और इस राज्य में जो राजनीतिक परिस्थिति है वो परिस्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं और सभी दल को मिल करके और ये जो छोटे मोटे जो जीत हैं उसको समाप्त कर देना चाहिए। चलिए मदन, वापस लौटेंगे आपके पास, बने रहिए। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सौरभ भी जुड़े हुए हैं, मदन हमारे साथ लगातार जुड़े ही हुए हैं। इसके अलावा चंदन इस वक्त बीजेपी कार्यालय से भी हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन, एक बात पे हमने छोड़ा था, प्रत्युल जी से जो सवाल करना चाह रही थी मैं, वो ये था कि ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि 2014 में बीजेपी के कई उम्मीदवार मोदी लहर में जीत गए थे, तो क्या उन उम्मीदवारों को इस बार बीजेपी रिपीट करेगी या उनके नामों पर विचार किया जाएगा? इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा जो अपने दम पे चुनाव जीत सके? बिल्कुल प्रतुल जी, एक सवाल है कि 2014 में यह बात आई थी कि झारखंड लोकसभा में कई ऐसे उम्मीदवार थे जो मोदी लहर पर सवार होकर जीत गए थे। क्या जिन सांसदों का इस बार रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है या फिर जो स्थिति बनी मोदी लहर इस बार जैसा बात नहीं आ रही है, तो क्या कुछ चेहरे बदलेंगे? रिपोर्ट कार्ड जिनके बेहतर नहीं है उनकी जगह कौन लोग आएंगे? देखिए, आपकी बात का जवाब देने से पहले 2 क्विक पॉइंट्स। मैं बाबूलाल जी को सुन रहा था, माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति बिल्कुल शुरू हो गई है। जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम गिनाए कि उन्होंने कब कब किसको लड़ाया, ये साफ दिख रहा है साहब कि राजनीति किस तरफ जा रही है और फिर से तुष्टीकरण का खेल होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने कहा कि हमारे ऊपर व्यक्तिगत स्वार्थ हावी था, इसलिए हमने गिरिडीह सीट अपने अलायंस पार्टनर को दे दी। साहब, थोड़ा सामान्य ज्ञान रखिए, ये हमारे बड़े हृदय का परिचायक है कि हमने अलायंस पार्टनर को अकोमोडेट करने के लिए ऐसा किया, जबकि आपके यहाँ तो अभी अलायंस पार्टनर्स में मारकाट मची हुई है सीटों को लेकर। चलिए, दूसरे पे आरोप यही लगातार होता है। आप कांग्रेस से सवाल पूछिए, जेवीएम से सवाल पूछिए, जेएमएम से सवाल पूछिए, बीजेपी से सवाल पूछिए, वो दूसरे पे आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि भाई दूसरी पार्टी से पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ कर दी है, वो किस उम्मीदवार को उतार रहे हैं। सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर आप किस उम्मीदवार को मौका देने वाले हैं। दूसरे से सवाल पूछना होगा तो हम पूछ लेंगे उनसे, लेकिन आपका क्या स्टैंड है हम ये जानना चाहते हैं। मनीष मेहता का रुख कर लेते हैं, बाबूलाल जी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या 2 सीटों पर जेवीएम संतुष्ट होगी? अनामिका, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, वो ये कि झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री है बाबूलाल मरांडी, उन्हें
एक मामले में कुर्की जब्ती का जो वारंट है वो पलामू के सिविल कोर्ट से जारी हो चुका है और इसकी सूचना इन्हें मिली है और यही वजह है कि अब ये देर शाम तक पलामू जा रहे हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि चुनाव के दस्तक के बीच में झारखंड विकास मोर्चा के जो अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, उनके खिलाफ कुर्की वारंट का आदेश जारी हुआ है। हम सीधे उन्हीं से पहले रिएक्शन ले लेते हैं। बाबूलाल जी, ये जो जैसे ही हम कह सकते हैं कि ये देश में आम चुनाव की घोषणा हुई है, इसके बाद ये जानकारी आप तक पहुंची है, क्या कहेंगे इस पर? पहला रिएक्शन। नहीं, कल हमको जानकारी मिली है क्योंकि मेरे ऊपर इस प्रकार की कुर्की वारंट निकला हुआ है, तो स्वाभाविक है, जो हम लोग तो कानून को मानने वाले लोगों में से है, और तो हमने कल ही तय किया है कि वहाँ वकील को खबर कर दिए हैं कि आज थोड़ा कागज पत्थर बना के रखे और आज पहुंचेंगे पलामू और कल बेल लेंगे। किस मामले में ये आपके खिलाफ कुर्की? नहीं, मामला हमें लगता है 2013 में एक बार काफी घर द्वार को तोड़ रही थी सरकार इंक्रोचमेंट के नाम पर, जो वर्षों से लोग बसे हुए थे। बुलडोजर जगह जगह पर चल रहा था, रांची में भी चला था, जमशेदपुर में भी चला था, धनबाद में भी चला था, गोलियां भी चली थी काफी जगहों पर। तो उस वक्त हम पूरे प्रदेश में हम निकले थे इसके विरोध में, जनता के बीच भाई सरकार गलत कर रही है, जो लोग बसे हुए हैं उसको इस प्रकार से उजाड़ना कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। और उस समय हमने तय किया था अगर लोग घर से बेघर बर कर रहे हैं। मनीष कम है, मनीष समय कम है, इसलिए हम रोकना चाहेंगे आपको। धन्यवाद बाबूलाल मरांडी जी का जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद, बातचीत के लिए प्रतुल जी का धन्यवाद, चंदन आपका भी धन्यवाद, राजेश ठाकुर जी का, सौरभ आपका भी धन्यवाद। इसके अलावा जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे और हमारे सहयोगी मदन आपका भी धन्यवाद जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो कल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन उसके बाद अभी तक अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए तो बीजेपी में यह तो साफ है कि 13-1 का फॉर्मूला है और 13 सीटों पर बीजेपी और 1 यानी गिरिडीह सीट पर आजसू का उम्मीदवार मैदान में होगा। लेकिन क्या जो महागठबंधन का फॉर्मूला है उस पर सभी सहमत होंगे, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।